सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। इसके पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा हार्ट भी कंप्लीट किया और सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन एक्सक्रीशन दोनों में पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लांट्स का और ह्यूमंस का, दोनों का पढ़ना है आपने। ठीक है, अगर इस चैप्टर की आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अपन मेन फोकस करते हैं सबसे पहले एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन। ये क्या होता है? तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है, बॉडी से रिमूव होता है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन पहले प्लांट्स का स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, तो प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं पहले। CO2, वाटर वेपर, देन O2। ये क्या है, प्लांट्स के कुछ वेस्ट है। अब इनका रिमूव कैसे, जैसे मैं CO2 की बात करूं तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 एक एज अ वेस्ट रिमूव होता है प्लांट से। ठीक है, O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड बाकी क्या है अपना वाटर वेपर। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। क्या क्या? स्टोमेटा सबसे पहला, स्टोमेटा। ठीक है, एक हो गया स्टोमेटा इन लीव्स। और अपन दूसरी बात करूं मैं अगर, तो लेंटिसेल्स इन स्टेम्स। ठीक है, तो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स ये भी क्या कर रहे हैं, अपना एक्सक्रीशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में अपन ने देखा एक्सक्रीटिव CO2, वाटर वेपर, देन O2। और क्या कौन कौन मदद कर रहा है इसमें आके, स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और प्लांट्स में कैसे होगा वेस्ट रिमूव, जो उसके आसपास जो प्लांट के सॉइल होती है वहां पे भी कुछ वेस्ट क्या होती है, वहां पे रिमूव होता है प्लांट्स का। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक होता है रेफिड्स। अब ये रेफिड्स वर्ड एक दे रखा है बुक में, तो रेफिड्स के बारे में बात करता हूं। तो ये भी प्लांट का एक वेस्ट है जो फ्रूट में क्या होता है, कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड के फॉर्म में, उसको बोलते हैं अपन रेफिड्स। है ये प्लांट का ही वेस्ट, पर फ्रूट में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। उस चीज को अपन ने क्या बोला है, वो रेफिड्स है। तो प्लांट में एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन आर CO2 इन रेस्पिरेशन एंड O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब अपन डिफरेंट एक्सक्रीटरीज, अब यहाँ पे प्लांट्स के बारे में अपने को ये चीज ध्यान रखना है। अब अगर मैं एनिमल्स में बात करूं कुछ, ठीक है, जैसे मैंने बात करा, अगर अपना एक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर अमीबा। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। तो CO2 रिमूव कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की मदद से क्या होगा, वहां पे CO2 का रिमूव होगा। और क्या क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे, एक्सक्रीशन इन अमीबा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और डिफ्यूजन। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है वेस्ट में जो बाहर निकलती। ठीक है, अर्थवर्म में मैं अगर बात करूं तो नेफ्रीडिया, स्ट्रक्चर क्या होता है एक्सक्रीटरी वहां पे, नेफ्रीडिया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन अर्थवर्म। ठीक है, और ह्यूमंस में अगर मैं बात करूं तो किडनी, नेफ्रॉन्स, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, उसमें बात करूं अगर ह्यूमन में तो नेफ्रॉन की मदद से। ठीक है, फुल नेफ्रॉन या फुल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अपना ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता है जिससे। तो अपन ने क्या पढ़ा, अभी प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, जिसमें अपन ने देखा कि उसके वेस्ट प्रोडक्ट CO2, वाटर वेपर और O2 होते हैं। CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और बाकी वाटर वेपर। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, स्टोमेटा, ठीक है, एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स एंड स्टोमेटा इन लीव्स। बाकी अपन ने अमीबा में देखा कि अपना डिफ्यूजन होता है जिससे CO2 रिमूव होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी क्या करते हैं, वहां पे मदद करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और अर्थवर्म में बात करूं तो नेफ्रीडिया। ये चीजें अपने को प्लांट के इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अपन ने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, है ना, और कुछ एनिमल्स में। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन में अपने को ध्यान रखना है, नॉर्मल मैंने डायग्राम आपके सामने बताया है। ये अपनी दो किडनी, ठीक है, यहाँ पे ये इंफीरियर वेना केवा और एओर्टा होती है। ठीक है, उसके बाद ये होती है दो ट्यूब्स होती है, यूरेटर, ठीक है, और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे होता है अपना यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये ट्यूब्स क्या है, यूरेटर ये किडनी से लेके आती है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, वो एक्सक्रीट होता है बाहर। ये तो अपना एक बेसिक डायग्राम के अपन ने बेसिक व्यू देखा। ठीक है, अब ह्यूमन एक्सक्रीशन में सबसे मेन रोल किसका है, किडनी। सबसे मेन रोल कौन करता है, अपना किडनी। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को क्या करना है, फिल्टर करना है, तो वो काम कौन करेगा, अपना किडनी ही करती है। ठीक है, अब अपना ह्यूमन का बॉडी वेस्ट में मैं बात करूं तो CO2 हो गया, यूरिया हो गया, ये सब पॉइजनस वेस्ट है। ठीक है, जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इनका एक्सक्रीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन में किडनी मेन रोल प्ले करती है
इन एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नॉर्मली। ठीक है, ये तो अपन ने एक सुपरफिशियल व्यू देखा है। अब अपन मेन बात करते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है और कैसे अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो भी वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट होता है बॉडी से। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अभी एक नेफ्रॉन डायग्राम। एक नॉर्मली बेसिक डायग्राम है। ठीक है, अपन देख रहे हैं कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। यहाँ पे होता है ये, इस पोर्शन को बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये पोर्शन हो गया अपना बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया अपना पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये होता है अपना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ पे है, ये हो गया अपना यहाँ पे डीसीटी, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो सबसे पहले फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वो कौन कर रहा है, अपना ग्लोमेरुलस से होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड पहले वहां पे हुआ। अब अपने बॉडी में वेस्ट में बात करो तो यूरिया है, CO2 है, कुछ एक्सक्रीशन सॉल्ट्स भी होती है, एक्सेसिव वाटर है, सॉल्ट्स है, उन सबको फिल्टर करना है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस ने क्या किया, उसका फंक्शन जितना भी ब्लड है उसको क्या किया, फिल्टर्ड किया। ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वो कहाँ गया, यहाँ से बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट कहाँ पे आता है, जो बना रखा है मैंने ये कैप्सूल को बोले अपन ने बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, ठीक है, ब्लड में जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है वो सब कहाँ गया, बोमेंस कैप्सूल। इसके बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस है बॉडी के लिए वो तो सारा ब्लड में जाके क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। पर जो भी आपका हार्मफुल सब्सटेंस है वो बोमेंस कैप्सूल से आगे जाके पास हुआ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे जो भी अपना हार्मफुल सब्सटेंस है वो कहाँ पहुंच गया, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, यहां से वो रिमूव हुआ यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहाँ गया वो, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, और वहां से बॉडी के क्या हो गया, बाहर। एक बार फिर से अपन व्यू देखते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस ने ब्लड का फिल्टर किया, बोमेंस कैप्सूल में जो भी एक्सेसिव सॉल्ट्स थे, वाटर है, यूरिया है, ये सब का क्या हुआ, वहां से वहाँ बोमेंस कैप्सूल में पहुंचा। अब वहां से जो भी बॉडी के जो भी सब्सटेंस है जो अपने लिए यूजफुल है वो ब्लड में जाके क्या हो जाएंगे, रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की तरफ जा रहा है। फिर वहां से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से अपने बॉडी से क्या करना है, उसको बाहर करना है। तो फिर वहां पे आया यूरेटर, जो ये लॉन्ग ट्यूब्स थी अपने वो क्या होती है, यूरेटर। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाकर जो यूरिन था वो क्या हुआ, स्टोर, और यूरिन अपनी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो गया, बॉडी से एलिमिनेट हो गया। तो इस प्रोसेस के थ्रू अपना बॉडी का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, एलिमिनेट। अब इसमें अपने एक तो डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी की, वो नेफ्रॉन होती है। तो कुछ डायग्राम आपको व्यू ध्यान रखना है। बेसिकली आपको ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के रोल्स को ध्यान रखना है। उसके बाद जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जा रहा है वो सब चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ह्यूमन का एक्सक्रीशन मेनली यूरिन जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर होता है इस प्रोसेस के थ्रू। अब अपन देखते हैं किडनी फेलियर की कंडीशन, या रीनल फेलियर बोल सकते हैं उसको अपन। तो रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या हो रहा है, जब अपन फिर से देखते हैं यहाँ पे, तो रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या है, जो किडनी है उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, किडनी फेलियर बोल सकते हैं, रीनल फेलियर दोनों अपन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जब किडनी का ही फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा। ठीक है, यूरिन की जो प्रोसेसिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो वहां पे नहीं होगी। तो यूरिया है वो सब क्या होगा, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रीनल फेलियर में दो ऑप्शन है अपने पास, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ क्योंकि किडनी का फंक्शन तो पूरा बंद हो गया है, इसलिए अपन क्या कर रहे थे, या तो किडनी ट्रांसप्लांट, या तो एक प्रोसेस और होती है अपने पास, उसको बोलते हैं अपन डायलिसिस। ठीक है, बहुत बार अपन ने कॉमनली वर्ड यूज कर सुना होगा, डायलिसिस। तो डायलिसिस के थ्रू क्या होता है कि जो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, एक मशीन लगाते हैं, डायलाइजर यूनिट लगाते हैं। ठीक है, उसमें एक सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन, डायलाइजर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, उस सॉल्यूशन को अपन यूज कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन में क्या है कि जो भी ब्लड में जितना भी अपना वेस्ट है, ठीक है, एक्सेसिव सॉल्ट्स हो गया, यूरिया हो गया,
ठीक है, जो भी वेस्ट है वो सब क्या होगा वहाँ पे कलेक्ट होगा, वहाँ से उस यूनिट से क्या होगा ब्लड फिल्टर होगा और वापस वही ब्लड कहाँ जाएगा अपनी बॉडी में। ठीक है, ये सब कनेक्ट करते हैं बॉडी के थ्रू। तो डायलिसिस यूनिट में डायलाइजर यूनिट होती है, डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, वहाँ पे क्या होता है जो भी ब्लड के जो भी एक्सेसिव सॉल्ट्स हो गया या वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, वो तो वहाँ पे रिमूव हो जाता है, देन ब्लड का फिल्टर होता है और वापस वही ब्लड अपनी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो जिस कंडीशन में अगर रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पाए तो अपने को क्या करवाना पड़ता है डायलिसिस, ताकि बॉडी का वेस्ट क्या हो जाए यहाँ से बाहर। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन ने नेफ्रॉन, नॉर्मल किडनी का डायग्राम देखा। ठीक है, वहाँ से कैसे वो यूरिन प्रोसेसिंग होता है और कैसे अपनी बॉडी से यूरिन एलिमिनेट होता है थ्रू यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो अपन ने आज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस आज कंप्लीट किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।